दुनिया आज मना रही 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार योग दिवस की थीम योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ है। योग दिवस के मौके पर विशाखापट्टनम में पीएम मोदी योग समारोह में लिया हिस्सा, दुनिया को फिट रहने का संदेश दिया। पीएम मोदी के साथ आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू भी योग दिवस समारोह में हुए शामिल। डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने दी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं, कहा पूरी दुनिया ने योग को दिया समर्थन। पीएम मोदी बोले योग सभी के लिए है, योग लोगों के जीवन शैली का हिस्सा बन गया है। पीएम मोदी ने कहा योग तनाव से समाधान की तरफ से ले जाता है, इसने पूरी दुनिया को जोड़ा है। पीएम मोदी ने योग को मैं से हम की यात्रा बताया, कहा योग सेवा और समर्पण का आधार है। पीएम मोदी ने देश में बढ़ते मोटापे को बताया सबसे बड़ी समस्या, कहा लोग खाने में 10% तेल का इस्तेमाल कम करें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देहरादून में योग समारोह, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई, देशवासियों को फिट रहने का संदेश दिया। योग दिवस के मौके पर उधमपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेना के जवानों के साथ किया योग। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर योग दिवस समारोह में हुए शामिल, दुनिया भर के राजनयिक मिशनों के अधिकारी के साथ किया योग। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी, बोले पीएम मोदी के प्रयासों से आज योग पूरी दुनिया में पहुंचा, उनका बहुत बहुत आभार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में किया योग, बोले दुनिया में योग चेतना बढ़ी, योग ने सकारात्मक योगदान दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी दिल्ली में किया योग, बोले दुनिया आज योग के महत्व को समझ रही है, योग करोड़ों लोगों की जीवन शैली का हिस्सा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंदौर में किया योग, बोले आज पूरा विश्व योग से जुड़ रहा है, योग किसी व्यक्ति के लिए नहीं सभी के लिए है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बोले योग के माध्यम से हम आध्यात्मिकता के उच्च स्तर तक पहुंच सकते हैं, ये हमारे ऋषियों की परंपरा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भोपाल में कार्यक्रम, सीएम मोहन यादव हुए शामिल, योग कर फिट रहने का संदेश दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी योग किया। राजस्थान के जैसलमेर में योग दिवस पर कार्यक्रम, सीएम भजनलाल शर्मा समारोह में हुए शामिल, लोगों के साथ सीएम ने योग किया। असम के बक्सा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग समारोह का आयोजन, सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया योग। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जशपुर में योग का कार्यक्रम, सीएम विष्णुदेव साय शामिल, योग कर स्वस्थ रहने का दिया संदेश। गुजरात के वडनगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम, सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया योग। लखनऊ के मदरसे में छात्रों ने किया योग, अल्पसंख्यक मंत्री दानिश अंसारी भी रहे मौजूद। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग गुरु बाबा रामदेव बोले योग हमारे डीएनए में, ये एक जन आंदोलन बना, योग को जिंदगी का हिस्सा बनाने का संकल्प ले। 11वें अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर लद्दाख के धनसिंह थापा पोस्ट पर योग, आईटीबीपी के जवानों ने 14,200 फीट की ऊंचाई पर किया योग। लद्दाख में 15,000 फीट की ऊंचाई पर हानले में सेना मना रही है योग दिवस, भारत चीन सीमा पर जवानों ने किया योग। पूर्वी लद्दाख में 13,600 फीट तक पर सेना कर रही है योग दिवस का आयोजन, बर्फीले पहाड़ों के नीचे सेना के जवानों ने किया योग। सियाचिन ग्लेशियर में तैनात सेना के जवानों ने किया योग, 20,000 फीट की ऊंचाई पर कड़ाके की ठंड में जवानों ने लगाई योगासन। मणिपुर के चूड़ाचांदपुर में असम राइफल्स का योग सेशन, घने जंगल के बीच जवानों का योगासन। अरुणाचल प्रदेश में सेला लेक के किनारे योग सेशन का आयोजन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जवानों ने किया योग। आंध्र प्रदेश में नौसेना योग दिवस में कर रही है शिरकत, नौसेना के जवान और उनका परिवार भी योग सेशन में शामिल हुआ। अमेरिका के न्यूयॉर्क में अनुपम खेर ने किया योग, टाइम्स स्क्वायर पर सैकड़ों के लोग अनुपम खेर के साथ योग करते नजर आए। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के हेडक्वार्टर के नॉर्थ लॉन में योग सेशन, सैकड़ों की तादाद में लोग कर रहे हैं योग। न्यूयॉर्क के अन्य इलाकों में भी योग समारोह का आयोजन, सैकड़ों की तादाद में दुनिया के अलग अलग हिस्सों के लोगों ने लिया योग समारोह में हिस्सा। फ्रांस के ला कैवेलरी में फ्रांस की सेना ने जवानों का भारतीय जवानों के साथ संयुक्त ईरान से 290 भारतीय नागरिकों को लेकर ऑपरेशन सिंधु के तहत विमान दिल्ली पहुंचा। बीती रात एयरपोर्ट पर लोगों ने भारत माता के जय के नारे लगाए। ईरान से लौटे भारतीय नागरिक अपनों से मिलकर हुए भावुक, सुरक्षित वापस लाने के लिए भारत सरकार को धन्यवाद दिया। भारत लौटे लोगों ने कहा यहां आकर हमें सुकून मिला, बोले हमें वहां कोई भी समस्या नहीं हुई क्योंकि हमारे दूतावास ने हमारा बहुत साथ दिया। लीड टेस्ट के दूसरे दिन बड़ा स्कोर खड़ा करने पर होगी भारत की नजर। पहले दिन के खेल में भारत की स्थिति मजबूत, स्टंप्स तक 3 विकेट खोकर भारतीय बल्लेबाजों ने 359 रन बनाए। नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग का खिताब जीता, 88.16 मीटर का थ्रो कर जर्मनी के जूलियन बीवर का पछाड़ा।